70 के दशक का बॉम्बे। बाहर चमक चमाता शहर, लेकिन अंदर ही अंदर सोना, तस्करी और डर को पूंजी बनाकर एक गुप्त साम्राज्य खड़ा हो रहा था। इसी शहर में एक साधारण पुलिस परिवार के घर में एक लड़का बड़ा हो रहा था, जिसके सामने दो रास्ते थे, कानून का रास्ता और अंधेरे का रास्ता। उसके पिता एक सख्त, ईमानदार और रिश्वत से नफरत करने वाले पुलिस कांस्टेबल थे, लेकिन उस लड़के की आंखों में कुछ और ही चल रहा था। महंगी गाड़ियां, सोने की घड़ियां, सत्ता के आगे झुकते लोग और डर के बदले मिलने वाला सम्मान। उन दिनों किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का एक दिन सिर्फ अंडरवर्ल्ड ही नहीं बल्कि पूरे शहर का नक्शा बदल देगा। लड़के ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि गरीब इंसान की ईमानदारी को सम्मान मिलता है, लेकिन जो डर पैदा कर सकता है वही असली ताकत हासिल करता है। डोंगरी की गलियों, बाजारों और बस्तियों में वो हर जगह देखता था कि किसके कहने पर दुकानें बंद हो जाती हैं, किसके इशारे पर लोगों के चेहरे उतर जाते हैं और किसका नाम सुनते ही पुलिस भी सावधान हो जाती है। शुरुआत छोटी मोटी चोरी से हुई, फिर छीना झपटी, फिर धमकी और फिर वसूली तक बात पहुंची। अपराध पहले सिर्फ पैसे कमाने का एक आसान रास्ता था, लेकिन बहुत जल्दी वही उसकी आदत और नशा बन गया। और यही नशा उसे बड़े खिलाड़ियों की नज़रों में ले आया। उसने समझ लिया कि सिर्फ सड़क का गुंडा बनकर नहीं चलेगा। अगर साम्राज्य बनाना है तो बड़े गैंग के अंदर घुसना होगा, सीखना होगा, इंतजार करना होगा और सही समय आने पर वार करना होगा। कम उम्र में ही वो तस्करी के गिरोहों के अंदर घुस गया। बंदरगाह, गोदाम, रात के ट्रक, सोना, घड़ियां और हथियार, इन सब के बीच उसने ताकत की असली भाषा सीखनी शुरू कर दी। पुलिस की नज़रों से बचकर माल निकालना, लोगों को मैनेज करना, खबर खरीदना और डर को कारोबार में बदल देना, ये सब उसके लिए असली शिक्षा बन गए। लेकिन एक समस्या थी, वो सिर्फ काम करने नहीं आया था, वो ऊपर उठने आया था। और गैंग के पुराने लोग बहुत जल्दी समझ गए कि ये लड़का शांत नहीं है, वो हिसाबी है, वो इंतजार करता है और मौका मिलने पर विश्वासघात करने से भी पीछे नहीं हटेगा। शक पैदा होना शुरू हुआ और उसी शक के बीच वो घटना सामने आई जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक अपहरण, एक फिरौती की रकम और उसी पैसे के बंटवारे को लेकर शुरू हुआ अंदरूनी दरार। जिम्मेदारी थी पैसे को सही जगह पहुंचाने की, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने कुछ पैसा अपने पास रख लिया और एक कहानी बना दी। कुछ समय के लिए उसकी चाल शायद काम कर गई, लेकिन अंडरवर्ल्ड में खबर छुपाकर नहीं रखी जा सकती। सच सामने आ ही गया। इसके बाद जो हुआ वो था खुला अपमान। उसे गैंग के सामने घसीट कर लाया गया, पीटा गया। लात, घूंसे, खून और अपमान, सबके सामने उसे गिरा दिया गया। लेकिन उसी रात एक चीज खत्म हो गई और एक नई चीज पैदा हुई। अब किसी के लिए काम करना खत्म। अब उसने तय कर लिया, अपनी टीम होगी, अपने नियम होंगे और उसके नाम से ही शहर कांपेगा। एक गैंग बनाना और एक साम्राज्य खड़ा करना एक ही बात नहीं होती। उसने अपने भाइयों को साथ जोड़ा, भरोसेमंद लोगों को चुना, पैसे जुटाए और छोटे छोटे काम देकर नए लड़कों को परखा। लेकिन असली आग तब लगी जब खून उसके अपने परिवार तक पहुंच गया। उसके बड़े भाई पर हमला हुआ और उसे मार दिया गया। गोलियों से छलनी शरीर, टूटे हुए शीशों वाली कार, खून की गंध और अस्पताल की ठंडी फर्श, इस मंजर ने उसके अंदर बची हुई आखिरी इंसानियत को भी जला दिया। उसी रात बदला और कारोबार एक हो गए। अब वो सिर्फ ऊपर उठना नहीं चाहता था, वो मिटा देना चाहता था। डर पैदा नहीं, पूरे नक्शे पर नियंत्रण चाहता था। बदले की आग ने उसे और ज्यादा निर्दयी बना दिया। दुश्मनों का पीछा करते करते उसने सीमाएं बदली, इलाके बदले और नए रिश्ते बनाए। गुजरात में घुसकर उसने नए संपर्क खड़े किए और पुराने दुश्मनों को जाल में फंसाने की कोशिश की। लेकिन इस खेल में हर चाल अपने पक्ष में नहीं जाती। पुलिस की छापेमारी, अवैध हथियारों के मामले, गिरफ्तारी और जेल, इन सब के बीच उसे अचानक एहसास हुआ कि ताकत बढ़ने के बावजूद उसकी सुरक्षा नहीं बढ़ी है। जेल के अंदर बैठकर उसने एक बात साफ समझ ली, सिर्फ सड़क की दहशत काफी नहीं है, सिस्टम पर भी पकड़ बनानी होगी। पुलिस, वकील, खबर देने वाले और राजनीति, इन सब को अपने पक्ष में किए बिना साम्राज्य टिक नहीं सकता। जेल से बाहर निकलते ही उसने खेल का एक नया स्तर शुरू किया। इस बार उसे एक संदेश देना था, ऐसा संदेश जिसे सिर्फ उसके दुश्मन ही नहीं बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था, पूरा शहर और पूरा अंडरवर्ल्ड समझ सके। इसलिए हमला वहां हुआ जहां सबसे ज्यादा सुरक्षा होनी चाहिए थी, अदालत। भीड़ से भरा कोर्टरूम, लोगों की आंखों के सामने चली गोलियां और ऐसा शूटर जिसे देखकर कोई खतरा महसूस ही न करे। यह हमला सिर्फ एक हत्या नहीं था बल्कि एक घोषणा थी। कानून, दीवारें, पुलिस, जज, कोई भी उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। इस घटना के बाद शहर ने उसे एक उभरते गुंडे के रूप में नहीं देखा। सब समझ गए कि वो एक नए स्तर का खतरा बन चुका है।
इसके बाद शुरू हुआ एक और गंदा लेकिन पहले से भी ज्यादा प्रभावी दौर। कानून की कमजोरियां, ढीली जांच, महंगे वकील, जमानत और राजनैतिक पहचान, इन सब को जोड़कर उसने अपने खिलाफ उठे कई तूफानों को शांत कर दिया। इस दौरान उसने सिर्फ अपराध करके पैसा नहीं कमाया, बल्कि डर को बेचने का कारोबार शुरू कर दिया। व्यापारियों, बिल्डरों और प्रोड्यूसरों तक एक साफ संदेश पहुंच गया, पैसा दो, सुरक्षित रहो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। काला पैसा रियल एस्टेट, फिल्म इंडस्ट्री और विदेशी रास्तों में बहने लगा। शहर के भीतर ही भीतर अब वो खुद को एक गैंगस्टर नहीं समझता था, बल्कि एक बॉस के रूप में देखने लगा था, जिसका एक फोन मतलब आदेश और जिसकी खामोशी मतलब तूफान से पहले की शांति। जब ऊपर से दबाव बढ़ने लगा, तब उसने समझ लिया कि बॉम्बे में रहकर सब कुछ चलाना अब संभव नहीं है, इसलिए वो हट गया। लेकिन वो भागा नहीं, बल्कि दूरी को ही अपना हथियार बना लिया। नया शहर, नई ऐशो आराम की जिंदगी, नई सुरक्षा, लेकिन पुराने शहर पर पहले जैसा ही नियंत्रण बना रहा। विदेश में बैठकर फोन, लोग, पैसा, संदेश और डर, सब कुछ पहले से भी ज्यादा संगठित तरीके से चलता रहा। उसके आसपास अब व्यापारी, सिंडिकेट, राजनैतिक संपर्क, फिल्म जगत की परछाइयां और विदेशी सुरक्षित ठिकाने थे। जो लड़का कभी बस्ती की गलियों से महंगी गाड़ियों को देखा करता था, वही अब कांच की दीवारों के पीछे बैठकर पूरे शहर को देख रहा था और आदेश दे रहा था। लेकिन साम्राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होता। जब अंदर के लोग बड़े होने लगते हैं, तो वे खुद एक नई समस्या बन जाते हैं। उसके कुछ वफादार लोग ज्यादा ताकत हासिल करने लगे। कुछ ने सोचना शुरू कर दिया कि बॉस दूर है, अब मैदान उनका है। इसी मोड़ पर उसने फिर वही पुरानी चाल चली। शक, भ्रम, पुलिस से संपर्क, झूठी जानकारी और सोची समझी हत्याएं। एक को फंसाकर दूसरे को भड़काना, एक दुश्मन के हाथों दूसरे दुश्मन को मरवाना। इन तरीकों से वो पूरे नेटवर्क को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि खून का खेल और ज्यादा फैल गया। शहर की सड़कों पर अब सिर्फ गैंगवार नहीं, बल्कि एक तरह का छाया युद्ध शुरू हो चुका था। उसके विरोधी भी चुप नहीं बैठे थे। कुछ पुराने लोगों ने अपनी अपनी मजबूत जगहें बना ली, नए लड़कों को भर्ती किया, इलाके के हिसाब से किले तैयार किए और यहां तक कि युद्ध जैसी हथियारों की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी। अब ये सिर्फ अपराध नहीं रहा था, ये दो समानांतर सेनाओं की लड़ाई बन चुकी थी। अपहरण, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, दिन दहाड़े हमले, परिवार के लोगों को निशाना बनाना, सब कुछ अब बदले का हिस्सा बन गया था। शहर के आम लोगों के लिए अखबार की हर सुबह एक नए डर की सूची लेकर आती थी। किसने किसे मारा, कहाँ गोली चली, किसका आदमी पकड़ा गया, यही खबरें अब बॉम्बे की रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी थीं। फिर आए वे हमले जिन्होंने पूरे शहर को ये दिखा दिया कि अब अपराध किसी नियम के भीतर नहीं हो रहा। अस्पताल में घुसकर गोलीबारी, पुलिस पहरे के बीच टारगेट किलिंग, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर हमले। इन घटनाओं ने साफ कर दिया कि डर अब एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर सुरक्षित जगह है भी या नहीं। पुलिस भी हैरान थी। जांच एजेंसियां सोचने लगी कि एक कम पढ़ा लिखा लेकिन असाधारण रूप से चालाक अपराधी इतनी बड़ी व्यवस्था को दूर बैठकर कैसे चला रहा है। जवाब सीधा था, उसने डर को संगठित कर दिया था, पैसे को अनुशासन में बांध दिया था और वफादारी को इनाम और मौत दोनों के जरिए नियंत्रित किया था। यहीं से उसकी कहानी एक और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि इसके बाद अपराध सिर्फ व्यक्तिगत लालच तक सीमित नहीं रहता। देश के अंदर की अशांति, सांप्रदायिक घाव और अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के हित सब कुछ एक जगह आकर मिलने लगता है। वो खुद एक उपयोगी संसाधन बन जाता है। उसके समुद्री रास्ते, उसके लोग, उसके गोदाम और उसके तस्करी के नेटवर्क सब अचानक और भी खतरनाक मायने रखने लगते हैं। इसी समय वो अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक का इस्तेमाल करके योजनाओं को आगे बढ़ाता है। एक बार फिर उसने साबित कर दिया कि पैसे के लिए शुरू हुआ रास्ता अगर सत्ता की भूख और सुरक्षित ठिकाने के साथ जुड़ जाए तो वो देश के खिलाफ साजिश तक भी पहुंच सकता है। फिर वो काला दिन आया जब शहर को समझ में आ गया कि एक स्मगलर और एक आतंक बनाने वाले के बीच फर्क कितना खतरनाक होता है। लगातार धमाके, धुआं, टूटता कांच, आग, बिखरे हुए इंसान, भागती हुई भीड़, सायरन और मातम, हर तरफ तबाही का मंजर था। इस एक हमले के बाद वो सिर्फ अंडरवर्ल्ड का डॉन नहीं रहा, वो देश के खिलाफ अपराध का प्रतीक बन गया। जिस नेटवर्क के जरिए वो पहले सोना और हथियार पहुंचाता था, उसी नेटवर्क ने अब मौत को शहर के दिल तक पहुंचा दिया। उसका नाम अब सिर्फ अपराध जगत तक सीमित नहीं रहा, वो राष्ट्रीय सुरक्षा की सूची में, नफरत की सूची में और बदले की सूची में दर्ज हो चुका था। आज भी उसकी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कुछ नाम कागज पर मरते नहीं, वे जिंदा रहते हैं डर, मिथक और गुप्त फाइलों के बीच।
उसका साम्राज्य टूट चुका है, उसके साथी बिखर चुके हैं, उसके दुश्मन बदल चुके हैं, लेकिन उसके बनाए हुए खून के रास्ते आज भी शहर की यादों में जमे हुए हैं। एक ईमानदार पिता के घर जन्म लेकर कैसे एक लड़का सत्ता के नशे में अपने ही शहर, अपने ही देश और अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा हो गया, ये कहानी वही सवाल उठाती है। ये सिर्फ एक अपराधी के उत्थान और पतन की कहानी नहीं है, ये उस अंधेरे की कहानी है जहां महत्वाकांक्षा धीरे धीरे इंसान को राक्षस बना देती है, और जब वो राक्षस राज्य की सीमाओं को छू लेता है तो उसकी छाया कई सालों तक मिटती नहीं।